छत्तीसगढ़ के 5 बड़े नेता जो 2028 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नंबर 5 पर आते हैं दीपक बैज जी। अगस्त 2026 में दीपक बैज जी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी के अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं। इससे पहले भी 2019 से 2024 तक बस्तर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 2013 तथा 2018 में चित्रकूट विधानसभा सीट से लगातार 2 बार के विधायक भी चुने गए थे। उनका असली सियासी रसूख बस्तर संभाग और दक्षिण छत्तीसगढ़ के पूरे आदिवासी अंचल में देखने को मिलता है। मुरिया और गोंड आदिवासी समाज में इनकी पकड़ बेहद मजबूत और जमीनी है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका आक्रामक तेवर, युवा ऊर्जा और सीधे सड़कों पर उतरकर लाठियां खाने का दम। जब 2023 के हार के बाद बड़े बड़े कांग्रेसी दिग्गज घरों में दुबक गए थे, तब बैज जी ने रायपुर की सड़कों से लेकर बस्तर के जंगलों तक सरकार की नाक में दम कर रखा था। दिल्ली दरबार यानी राहुल गांधी जी के युवा ब्रिगेड में इनकी सीधी एंट्री है। अब सवाल यह है कि 2028 में ये सीएम कैसे बन सकते हैं। सीधी सी बात है, भाजपा ने आदिवासी सीएम का पत्ता खेलकर जो बढ़त बनाई है उसकी काट कांग्रेस किसी सामान्य चेहरे से नहीं निकाल सकती। लोहे को लोहा ही काटता है। अगर कांग्रेस को 2028 में बस्तर की 12 और सरगुजा की 14 सीटों पर दोबारा परचम लहराना है तो उसे एक निर्विवाद आदिवासी चेहरा आगे करना ही होगा। लेकिन क्या पार्टी के पुराने सूरमा दीपक बैज जी को इतनी आसानी से आगे बढ़ने देंगे? असली खेल तो तब शुरू होगा जब टिकट बंटवारे में हाईकमान बैज जी के फॉर्मूले पर मुहर लगाएगा और अगर कांग्रेस जीती तो बैज जी के सीएम की कुर्सी पर दावेदारी सबसे मजबूत होगी। नंबर 4 पर आते हैं ओपी चौधरी जी। अगस्त 2026 में ओपी चौधरी जी शायद सरकार में वित्त, वाणिज्यिक, कर, आवास एवं पर्यावरण तथा योजना एवं सांख्यिकी जैसे भारी भरकम विभागों के कैबिनेट मंत्री हैं और रायगढ़ विधानसभा से विधायक हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले ये 2005 बैच के बेहद लोकप्रिय IAS अधिकारी रह चुके हैं, जिन्होंने रायपुर और दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए शिक्षा और प्रशासन के नए रिकॉर्ड बनाए थे। 2018 में अपनी शानदार प्रशासनिक नौकरी को ठोकर मारकर ये चुनावी मैदान में उतरे और भाजपा के प्रदेश महामंत्री का दायित्व भी निभाया। इनका प्रभाव रायगढ़, खरसिया और मध्य छत्तीसगढ़ के साथ साथ अगरिया व कुर्मी यानी ओबीसी समाज में जबरदस्त है। इसके अलावा प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं और शहरी मिडिल क्लास में इनका अलग ही लेवल का क्रेज है। इनकी खासियत है इनका आधुनिक विजन, डेटा और पॉलिसी की गहरी समझ और सबसे बढ़कर गृह मंत्री अमित शाह जी का खुला बर्दाश्त। अमित शाह जी ने खुद मंच से इन्हें बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था। 2028 में इनके सीएम बनने का रास्ता कैसे खुलता है? सियासत में जब बदलाव की बयार चलती है तो पुराने घिसे पिटे चेहरों की जगह नए जमाने के टेक्नोक्रेट लीडर की जरूरत पड़ती है। अगर भाजपा 2028 में विकास, प्रशासनिक कसावट और युवा चेहरे पर दांव लगाती है तो ओपी चौधरी जी का नाम पहली कतार में होगा। लेकिन क्या संगठन के पुराने मजे हुए नेता एक पूर्व अफसरशाह के सामने इतनी आसानी से सरेंडर कर देंगे? यह वह पेचीदा सवाल है दोस्तों, जो 2028 के सियासी ड्रामे को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है। नंबर 3 पर आते हैं अरुण साव जी। अगस्त 2026 में अरुण साव जी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं और लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी, विधि और नगरीय प्रशासन जैसे मलाईदार मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। साथ ही लोरमी से विधायक हैं। इससे पहले ये 2022 से 2023 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और इन्हीं के सेनापतित्व में भाजपा ने 2023 में 54 सीटें जीतकर कांग्रेस के जबड़े से सत्ता छीन ली थी। 2019 से 2023 तक बिलासपुर से सांसद रहे और वकालत के दिनों में हाई कोर्ट के डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। इनका प्रभाव बिलासपुर संभाग, मुंगेली और कबीरधाम में सबसे ज्यादा है। जातिगत रूप से ये साहू समाज से आते हैं और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संगठित और आर्थिक रूप से ताकतवर ओबीसी वोट बैंक है, जो लगभग 30 से 35 सीटों पर सीधे नतीजे तय करता है।
साहब जी की सबसे बड़ी ताकत है इनकी शांत, सौम्य और विवाद रहित छवि। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का पक्का अनुशासन। ना कोई बयानबाजी, ना कोई दिखावा, सिर्फ काम से काम। 2028 में सीएम बनने का इनका गणित बिल्कुल सीधा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहा जाता है कि साहू समाज जिधर झुकता है ना, तख्त और ताज उसी का होता है। 2023 में भी सीएम की रेस में इनका नाम आखिरी पलों तक सबसे आगे था। अगर 2028 में भाजपा आदिवासी कार्ड के बजाय बहुसंख्यक ओबीसी कार्ड खेलने का फैसला करती है तो अरुण साहब जी के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और इनकी ताजपोशी का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन क्या यह खामोश रणनीतिकार आक्रामक विरोधियों की घेराबंदी को तोड़ पाएगा? नंबर 2 पर आते हैं भूपेश बघेल जी। अगस्त 2026 में भूपेश बघेल जी पाटन से विधायक हैं और कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई यानी CWUC के कद्दावर सदस्य हैं। अतीत के पन्नों को पलटें तो ये 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2014 से 2019 तक PCC चीफ रहकर इन्होंने 15 साल पुरानी रमन सरकार की चूल्हें हिला दी थी। दिग्विजय सिंह जी और अजीत जोगी जी की सरकारों में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इनका सबसे मजबूत गढ़ दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा और पूरा मध्य छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका है। कुर्मी समाज के ये निर्विवाद नेता हैं और ग्रामीण किसानों तथा मजदूरों के बीच इनकी गहरी पैठ है। इनकी खासियत है ठेठ छत्तीसगढ़िया अस्मिता का दांव, आक्रामक बॉडी लैंग्वेज और विरोधियों पर फ्रंट फुट पर आकर चौके छक्के लगाना। कार्यकर्ताओं की लंबी फौज और चुनावी संसाधनों के मामले में आज भी कांग्रेस में इनके कद का कोई दूसरा नेता दूर दूर तक नजर नहीं आता। 2028 में सीएम बनने का इनका फॉर्मूला बेहद सीधा है। राजनीति में भूपेश बघेल जी को हल्के में लेना अपनी ही जमीन खिसकाने जैसा है। 2023 की हार के बावजूद आज भी कांग्रेस के 80% से ज्यादा पूर्व और वर्तमान विधायकों की निष्ठा सीधे बघेल जी से जुड़ी है। अगर 2028 में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है ना, तो बिना भूपेश बघेल के समर्थन के कोई दूसरा नेता सीएम की कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकता। लेकिन क्या दिल्ली दरबार 2023 की हार को भुलाकर दोबारा कमान बघेल जी को सौंपेगा? असली सस्पेंस इसी बात पर टिका है। और अब नंबर 1 पर आते हैं विष्णुदेव साय जी। अगस्त 2026 में विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और कुनकुरी सीट से विधायक हैं। इनके राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो ये 2014 से 2019 तक मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। 1999 से 2019 तक लगातार 4 बार रायगढ़ से सांसद चुने गए। इसके अलावा 3 बार यानी 2006 से 2013 और फिर 2020 से 2022 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और 1990 में तबकरा से पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। इनका प्रभाव सरगुजा और बिलासपुर संभाग, खासकर जसपुर, रायगढ़ और पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ के आदिवासी बेल्ट में निर्विवाद है। कंबर आदिवासी समस्यानी वाली साय जी पूरे प्रदेश के 32% आदिवासी वोट बैंक का सबसे बड़ा और सर्वमान्य चेहरा है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका सिटिंग सीएम होना। मोदी जी की गारंटियों को बिना किसी हंगामे के चुपचाप जमीन पर लागू करना और संघ का अटूट आशीर्वाद। साय जी का स्वभाव इतना सीधा और गंभीर है कि विपक्ष भी उन पर कोई निजी हमला करने से पहले 10 बार सोचता है। 2028 में इनके दोबारा सीएम बनने की संभावना सबसे ज्यादा क्यों है? राजनीति का सीधा नियम है मेरे दोस्त कि जब गाड़ी सही पटरी पर दौड़ रही हो तो ड्राइवर नहीं बदला जाता। अगर 2028 के चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आती है तो केंद्रीय नेतृत्व के सफल, शांत और आदिवासी मुख्यमंत्री को बदलने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। निरंतरता और आदिवासी समीकरण की यही ताकत विष्णुदेव साय जी को 2028 की सीएम रेस में सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।